हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी सीए इंटर की प्रिपरेशंस के बारे में अब प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक, अब ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है रिगार्डिंग कन्फ्यूजन इन द माइंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, कि किस टाइप की क्लासेस में हमें जाना चाहिए, लाइक फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन मोड पे क्लासेस और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस। इन तीनों क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है तीनों लेवल्स के। मेरी कोई बायसनेस नहीं होगी किसी चीज़ को लेकर कि भाई ऑनलाइन को लेकर, रिकॉर्डेड को लेकर या फेस टू फेस को लेकर, कोई बायसनेस नहीं होगी। तीनों में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा, डिसीजन आपका होगा आपको क्या चूज़ करनी है। ठीक, उससे पहले मैं आपको अपनी क्लासेस की अपडेट दे देता हूँ। तो सीए इंटर ग्रुप 1 का बैच फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 13th फरवरी, दैट इज कमिंग मंडे से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग विल बी 3 PM ऑनवर्ड्स, 3 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इवनिंग बैच है ये, 3 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के वही 8 साढ़े 8 तक हमारा ये बैच चलेगा। ठीक, फेस टू फेस मोड पे भी क्लासेस अवेलेबल है, लाइव एट होम भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मोड पे, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हर मोड पे हमारी क्लासेस अवेलेबल है। 100% आपको बैकअप मिलेगा क्लासेस का, 100% आपका डाउट रेजोल्यूशन होगा और प्रॉपर आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होंगे विद इवैल्यूएशन के साथ। ठीक, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से निकले। हम अपनी तरफ से पूरे 100% एफर्ट लगाएंगे। अगर स्टूडेंट भी अपनी तरफ से 100% देता है तो डेफिनेटली वो क्लियर करके निकलेगा। ठीक, फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम अपनी तरफ से, फैकल्टीज अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाएगी, उधर से स्टूडेंट भी अगर 100% एफर्ट लगा देगा तो फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, फेल होने के दो ही कारण होते हैं, या तो फैकल्टी ने 100% एफर्ट नहीं लगाए या फिर स्टूडेंट ने 100% एफर्ट नहीं लगाया। अगर दोनों ही 100% लगा देंगे तो वो बच्चा पास होगा ही होगा। ठीक, ये कुछ हमारी इंफॉर्मेशन है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ। ठीक, माय नेम इज सीए वरुणजन। अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए। लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर हैं, CS रमनदीप सिंह सर। टैक्स के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार फैकल्टी CS वरुण गोयल सर, जो कि ICI की भी फैकल्टी हैं। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमारे पास गौतम गोयल सर हैं। ठीक, चारों टीचर्स के डेमो लेक्चर्स मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आप चारों टीचर्स के डेमो लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कुछ फीस स्ट्रक्चर है। फेस टू फेस मोड पे हमारी जो फीस है दैट इज 38,000, लाइव एट होम 37,000, गूगल ड्राइव 34 एंड पेन ड्राइव 36। ये हमारा एक लैंडलाइन, हमारा बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9310235483। वैसे स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें फ्लैश हो रही होंगी, स्क्रॉल हो रहा होगा, वहाँ से भी नंबर ले सकते हो। ठीक, इसी के साथ साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग लेनी है, अकाउंट्स का बैच ज्वाइन करना है, तो अकाउंट्स की भी क्लासेस हम लोगों की 13 फेब से शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ, तो 13 फेब से आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास शुरू हो रही है 3 PM ऑनवर्ड्स। ठीक, अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं लेता हूं आप लोगों के लिए। इसका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, फेस टू फेस 12,000, लाइव एट होम 11, गूगल ड्राइव 9 और पेन ड्राइव 9500। ठीक, 100% डाउट रिजॉल्व होगा, 100% बैकअप मिलेगा और हाई क्वालिटी टीचिंग आपको मिलेगी। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। ठीक, बाकी डिटेल शेड्यूल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर डिटेल शेड्यूल क्या है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमारा मेन मुद्दा है कि भाई हमें कौन से मोड पे क्लासेस लेनी चाहिए, कि फेस टू फेस मोड पे जाएं, लाइव एट होम पे जाएं या रिकॉर्डेड मोड पे जाएं। मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं पहले कि तीनों होते क्या है। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस आप भली बात ही जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कहीं भी कोचिंग पे गए, वहां पर टीचर आपके सामने, स्टूडेंट्स आपके सामने, तो उसको बोलते हैं फेस टू फेस क्लासेस। आपको घर से जाना पड़ेगा। ठीक, हम लोगों की फेस टू फेस क्लासेस कहाँ होती है? हम लोगों का सेंटर है पीतमपुरा में, दिल्ली में पीतमपुरा में हमारा सेंटर है, वहां पर हम लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है। लाइव एट होम का मतलब क्या होता है? लाइव एट होम में क्या होता है कि जो हमारी फेस टू फेस क्लास चल रही है वही सेम क्लास आप घर बैठकर भी देख सकते हो, सेम क्लास आप घर बैठ के भी देख सकते हो, यही फेस टू फेस क्लास आप घर बैठ के भी देख सकते हो। इसे बोलते हैं हम लाइव एट होम। और रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड मतलब प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, कि जो हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है क्लासेस वो, या फिर जो अभी हम करंट बैच चलेगा इसका आपको रिकॉर्डेड मोड पे क्लासेस विद इन अ वीक डिलीवर होती रहेंगी। मतलब होता कैसे है, जैसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारी 1 वीक में क्लासेस हुई, मान लो 7-8 क्लासेस हुई, ठीक, तो वो 7-8 क्लासेस आपको नेक्स्ट डे से डिस्पैच होनी शुरू होंगी। मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आप कह सकते हो आपको
20 मई से मिलना स्टार्ट होंगी, ठीक है, 20 मई से, क्योंकि 13 मई से एकदम से रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, 20 मई से मिलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि 13 से लेकर 20 तक जो भी क्लासेज होंगी उसको एनक्रिप्ट करके आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया जाएगा। अभी के लिए एट प्रेजेंट हमारी गूगल ड्राइव ही क्लासेज होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ओल्ड क्लासेस मिले। जनरली क्या होगा, बहुत जगह जाओगे जो आपको सारी क्लासेज इकट्ठे दे देंगे, वो सब पुरानी क्लासेज होंगी, तो संभल के रहना, पुरानी क्लासेस में मत जाना, लेटेस्ट क्लासेस लो, नई क्लासेस लो, फ्रेश क्लासेस लो। तो रिकॉर्डेड मोड पे हमारे पास बिल्कुल फ्रेश क्लासेस, जो लेटेस्ट अभी बैच होगा ना, वो क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड प्रेफर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, वो रिकॉर्डेड प्रेफर करते हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। अब आता है तीनों में कंपैरिजन क्या है कि हमें तीनों में से क्या ज्वाइन करना चाहिए। आओ जी, ध्यान से सुनते चले आना, डिसीजन आपका है कि आपको फेस टू फेस लेना है, लाइव एट होम लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, तीनों मोड पे हम अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात करी जाए टाइम इन्वॉल्व, तो देखो ऑब्वियसली फेस टू फेस में आपका टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होगा एज कंपेयर टू लाइव एट होम एंड रिकॉर्डेड, ठीक। फेस टू फेस में टाइम इन्वॉल्व ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, घर से आपको आना पड़ेगा, ठीक। घर से आप आओगे, उससे पहले आपको आधा पौना घंटा पहले, जैसे मान लो आपकी 3 बजे की क्लास है, तो आप घर से मान लो आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 1 घंटे का है, तो 2 बजे आप निकल गए, तो एकदम से 2 बजे नहीं निकल पाओगे, उसके लिए आपको 1:30 बजे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। तो 1:30 बजे से आप तैयारी करोगे तो जाकर आप 3 बजे वाली क्लास में बैठोगे, फिर आप क्लासेस अटेंड करोगे, मान लो शाम को 8 बजे क्लास खत्म होती है, तो 8 के भी आप 9 बजे घर पहुंचोगे, उसके बाद आप 9 बजे घर पहुंचे, उसके बाद एकदम से तो पढ़ने बैठ नहीं जाओगे, 1 घंटे का आप गैप लोगे तो 10 बजे पढ़ने बैठोगे, मतलब 4-5 घंटे की क्लास के लिए आपको 2 से 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकाल के चलने पड़ेंगे ट्रैवलिंग टाइम, ठीक। तो इस वजह से यहां पर आपका टाइम इन्वॉल्व ज्यादा होता है। लाइव एट होम रिकॉर्डेड में आपका टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो तो आपको घर पे बैठ के देखनी है। देखो मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूं, चलो बाद में बताऊंगा, एक पॉइंट है, कैच है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक। तो फेस टू फेस क्लासेस में आपका टाइम इन्वॉल्व ज्यादा होगा। डिसीजन कैसे लें, देखो फेस टू फेस क्लासेस में अगर आपकी ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे से ऊपर का है, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, आपको कोचिंग पे पहुंचने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, बिल्कुल मत जाना। मान लो 2 घंटे लग रहे हैं, बिल्कुल मत जाना, बहुत ज्यादा टाइम खराब कर लोगे, पूरा दिन आपका क्लास में निकल जाएगा, घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक। और बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता, क्लासेस में आते रहोगे कोई भी फायदा नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। मैं हमेशा से बोलता हूं, कोचिंग का रोल आपकी सक्सेस में सिर्फ 30% है, 70% आपकी खुद की पढ़ाई है, ठीक। सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे बच्चों की रैंक आती है, ठीक। बस कोचिंग क्या है कि आपको हैंड होल्डिंग मिल जाती है, एक आपको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक। कोचिंग लेनी चाहिए, अच्छा रहता है, टाइम बचता है आपका, लेकिन कोचिंग के साथ साथ आपको घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी करनी है, वो ध्यान रखना, ठीक। तो अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटा या उससे कम का है तो आप फेस टू फेस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज 1 घंटे से ऊपर का अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम है तो मत ज्वाइन करना, बेटर टू गो फॉर ऑनलाइन मोड, दैट इज लाइव एट होम और रिकॉर्डेड मोड। कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करूं तो देखो, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट फेस टू फेस में ज्यादा ही रहती है, फिर उसके बाद लाइव एट होम आता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड रहता है। मतलब तीनों में सबसे ज्यादा महंगी क्लासेस कौन सी होती हैं, फेस टू फेस होती है, क्योंकि देखो फेस टू फेस महंगी इसलिए होती है, जिस भी कोचिंग में जाओगे उनके अपने भी खर्चे हैं, जैसे हमारी कोचिंग है, हमारे अपने भी खर्चे हैं, हमारा रेंट है, हमारा स्टाफ है, हमारे एसेट्स हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, दुनिया भर के खर्चे हैं, तो वो खर्चों को मीट करने के लिए फीस थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। लाइव एट होम रिकॉर्डेड मोड पे इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसलिए क्लासेस सस्ती होती है। अभी मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर अगर दिखाया था तो देखो, अगर मैं खाली अकाउंट्स की बात करूं तो देखो अकाउंट्स में फेस टू फेस 12,000 की है, वही अगर आप रिकॉर्डेड पे जाओगे तो 9,000 की है, 3,000 का पर सब्जेक्ट कहीं का फर्क आ जाता है, ठीक। यही अगर आप ऑल सब्जेक्ट में जाते हो तो अकॉर्डिंगली आपकी फर्क आपको पड़ेगा। ये देखो फेस टू फेस 38 है, वही आप रिकॉर्डेड पे जाओगे तो 34 है, तो फर्क पड़ जाता है, ठीक है जी। तो वही आपका कॉस्ट इन्वॉल्व फेस टू फेस में थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिकॉर्डेड मोड, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना, अगर आप खर्चा कर सकते हो, टाइम के साथ साथ खर्चा कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, खर्चा भी कर सकते हो, तो गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस। फेस टू फेस क्लासेस सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि उसके फायदे भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। अब आता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। भाई आपके बैचेस में बच्चे हैं, कंपटीशन बना रहता है, एक दूसरे से आगे निकलने का कंपटीशन, और वो अच्छा होता है, उसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। एक कंपटीशन होता है तो बच्चा मेहनत करता है, ठीक। तो फेस टू फेस में आपको कंपटीशन मिलेगा,
लाइव एट होम और रिकॉर्डेड में कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किससे कंपीट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, इंटरैक्शन ही नहीं हो पाएगा आपका। ठीक, तो यहां पर फेस टू फेस में आपका कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है फेस टू फेस क्लासेस का आपका कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। आपके साथ के और बच्चे होंगे तो एक दूसरे के साथ में क्या होता है कि हेल्दी कंपटीशन बन जाता है कि भाई उसके टेस्ट में ज्यादा है तो अगली बार मुझे ज्यादा लाने हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा एफर्ट लगाना चालू कर देता है। एक इंटरेक्शन रहता है, एक नेटवर्किंग भी बन जाती है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है सीए कम्युनिटी में, सीए कोर्स में आप ज्वाइन करो तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको एक दूसरे से काम निकालना है। ठीक, सीए का काम ही यही होगा, काम निकालना है। ठीक, लिंक्स बनाने हैं, तो वो सब चीजें फेस टू फेस में बनेगी। रिकॉर्डेड पे, ऑनलाइन मोड पे घर बैठे पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं बनेगा, कोई दोस्ती नहीं होगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो जाता है रिकॉर्डेड का और ऑनलाइन का। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, देखो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी ही क्लासेस की बात करूंगा, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता। हमारी क्लासेस में क्वालिटी तीनों में ही अच्छी है। देखो फेस टू फेस और लाइव एट होम सेम ही क्लासेस है, तो क्वालिटी की बात ही नहीं है। जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वही आपको लाइव एट होम मिल रहा है। हमारी तो रिकॉर्डेड भी यही मिलेगी आपको, हमारी तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको फेस टू फेस वाली ही मिलेंगी। जो हमने फेस टू फेस में अभी फ्रेश पढ़ाएंगे वही आपको रिकॉर्ड होकर मिलेगा, तो क्वालिटी की कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। दिक्कत पता है कहां आती है? दिक्कत ये होता है कि फेस टू फेस क्लासेस तो अलग चल रही है, रिकॉर्डेड पहले कोई पुराना दे दिया, तो वहां पर क्या होता है, रिकॉर्डेड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बेकार क्वालिटी की वीडियोस आपको मिलती है, बेकार क्वालिटी की आपको टीचिंग मिलती है। ठीक, तो कभी भी पुरानी वीडियोस मत ले। अगर कोई आपको पुरानी वीडियो दे रहा हो ना, मत लेना, उसे बोलो कि मेरे को फ्रेश वीडियो चाहिए जो अभी आपका बैच चल रहा है। ठीक, धीरे धीरे करके मिलेंगी, एकदम से नहीं मिलेंगी, लेकिन लेना फ्रेश। ठीक, हमारी तो इस तरीके से आपको मिलेंगी, फ्रेश वीडियोस मिलेंगी। ठीक, तो क्वालिटी हमारे यहां पर तो सेम है, लेकिन इन जनरल मैं बात करूं तो फेस टू फेस में सबकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है एज कंपेयर टू लाइव एट होम एंड रिकॉर्डेड। बहुत बड़ा मेन पॉइंट, शेड्यूल। शेड्यूल देखो फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है, आपका ना एक शेड्यूल बन जाता है। अब टाइम टेबल हम आपको देंगे कि भाई 3 बजे से लेकर आपके 8 बजे तक डेली क्लासेस है, किस दिन ये क्लास है, किस दिन ये क्लास है, तो आपको खुद शेड्यूल बनाना नहीं है, हम खुद आपको शेड्यूल बनाकर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, आप प्री प्लान रहोगे कि मेरी इतने बजे क्लास है, अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड में, लाइव एट होम में फिर भी शेड्यूल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो लाइव क्लास होनी है, तो बच्चा फिर भी बैठ जाएगा, लेकिन कई बार इंटरनेट नहीं चल रहा, कई बार लाइट चली गई, 10 तरीके की डिस्ट्रैक्शन, और घर बैठे तो डिस्टर्बेंस हो भी सकती है। ठीक, तो यहां पर फिर भी शायद बन जाए, शायद ना बने, लेकिन रिकॉर्डेड में तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही होता है, बच्चों का शेड्यूल नहीं बन रहा। और अभी तक मैं कह रहा हूं, जो हमारे रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं वो यही कंप्लेंट करते रहते हैं बाद में जाकर, सर कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं कोर्स पूरा हुआ? क्योंकि उनका शेड्यूल नहीं था। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ शेड्यूल देने की कि इस दिन तक पूरा कर लेना, इसको ये कर लेना, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल बना के देता हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी फॉलो करना तो बच्चों के हाथ में है ना। फेस टू फेस में तो हमें पता है कि कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। ठीक, लेकिन रिकॉर्डेड मोड पे शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद आपको कहते हैं ना कि एक फोकस रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा, जो बच्चा नहीं रह पाता। फाउंडेशन इंटर वाला बच्चा तो नहीं रह पाता, दिक्कत आती है। फाइनल में फिर भी जाकर बच्चा सिंसियर हो जाता है, शेड्यूल बनाने की आदत उसे हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है, तो फाइनल में चल जाती है रिकॉर्डेड क्लासेस, अच्छे से चल जाती हैं। लेकिन इंटर और फाउंडेशन लेवल में बड़ी दिक्कत आती है शेड्यूल की। फिर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं होगा, और सिलेबस पूरा नहीं होगा तो फिर क्या रिवीजन होगी, क्या वो पेपर देगा, फिर वो अटेम्प्ट स्किप करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आगे जाकर। ठीक, तो ये गलती मत करना आपको। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आप एक फिक्स अपना शेड्यूल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, गो फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर नहीं कर सकते तो सर फेस टू फेस में जाओ, वो बेस्ट है। ठीक, डिस्ट्रैक्शन, देखो डिस्ट्रैक्शन का क्या पॉइंट है। फेस टू फेस क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन होती है, हो सकती है। अगर आपका मान लो कोई ग्रुप बन गया जिसमें पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, सारी क्लासेस खराब है। ठीक, तो हमेशा फेस टू फेस क्लासेस वहां पर ज्वाइन करनी चाहिए जहां पर बैच स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो। कम कितनी सर? 40 to 50 स्टूडेंट्स मैक्स, इतनी बैच स्ट्रेंथ हो तो आप फेस टू फेस ज्वाइन करो। क्योंकि क्या होगा, 40-50 बच्चे बैठे होंगे तो फैकल्टी भी हर एक बच्चे पे ध्यान दे पाएगी। यही अगर 200-250 बच्चे बैठा दो तो फैकल्टी ध्यान नहीं दे पाएंगे। मान लो एक कोने में ग्रुप में 5 बच्चे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, तो 200-250 बच्चों में कैसे फैकल्टी उन पर ध्यान देगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो 40 से 50 अगर बच्चों की स्ट्रेंथ है तो बेस्ट है, फेस टू फेस क्लासेस में चले जाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर कोई बच्चा शैतानी कर भी रहा होगा तो फैकल्टी उसे रोक सकती है, उसे टोक सकती है। लेकिन ऑनलाइन
और रिकॉर्डेड क्लासेस में लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यहाँ सबसे ज्यादा लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्यों डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुद ही सिंसियर रहना पड़ेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, अब होता है ना कई बार मैसेज आ गया, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, ठीक, क्या करोगे आप? पढ़ाई छोड़ के वीडियो पॉज करके उससे बातें करने लग जाओगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे सारा ब्लैंक हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया सारा ब्लैंक हो जाएगा, आगे भी नहीं पढ़ पाओगे, बंद कर दोगे, अगले दिन पढ़ोगे। ये गलती होती है। तो दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन है ऑनलाइन में, क्योंकि खुद को सिंसियर रहना पड़ेगा। अगर आप फोन स्विच ऑफ करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत आती है फिर। तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर ऑनलाइन में ज्यादा रहती है, फेस टू फेस में कम रहती है। डाउट की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, हमारे तो तीनों मोड पे डाउट रेजोल्यूशन परफेक्ट है। फेस टू फेस में आओगे 100% डाउट है, ऑनलाइन लाइव उनको भी डाउट मिलता है और रिकॉर्डेड वालों को भी डाउट मिलता है। कैसे डाउट मिलता है? थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप, और जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई मिलता है। हम मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन में, मैक्सिमम 24 आवर्स, लेकिन कुछ फैकल्टी 24 आवर्स के अंदर अंदर कर देती है, लेकिन मैं हूं और भी हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, वो तो जैसे ही मैसेज देखते हैं रिप्लाई कर देते हैं। कुछ फैकल्टी टाइम फिक्स कर लेती है, ठीक, लेकिन हाँ मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आपके डाउट्स का मिल जाता है, ठीक। तो ऑनलाइन और रिकॉर्डेड में चाहे फेस टू फेस में हमारे यहाँ पर डाउट रेजोल्यूशन परफेक्ट है। लेकिन मैं इन जनरल बात करूं तो बहुत सारी जगह पर यही प्रॉब्लम आती है कि सर ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस में यहाँ पर डाउट ही सॉल्व नहीं हो रहा, बच्चा डाउट भेजे जा रहा है, फैकल्टी डाउट रिजॉल्व ही नहीं कर रही, फैकल्टी डाउट ही रिजॉल्व नहीं करी, एक एक हफ्ते तक डाउट पेंडिंग है। या फिर आजकल तो मैं सुनने में आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या चक्कर हो रहा है, उन्होंने क्या करा कि डाउट के लिए एक अलग से टीम बना दी। मान लो एक XYZ है, वो पढ़ा रहा है, अकाउंट्स पढ़ा रहा है, ठीक, अब वो अकाउंट्स तो वो पढ़ा रहा है लेकिन डाउट उसकी टीम रिजॉल्व कर रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब तुमने पढ़ाया तो डाउट भी तो तुम ही रिजॉल्व करोगे, तुम अपनी टीम से डाउट रिजॉल्व करा रहे हो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, मैं तो इस चीज को प्रेफर नहीं करता, ठीक। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में कि डाउट रिजॉल्व नहीं होता ऑनलाइन और रिकॉर्डेड में। बाकी फेस टू फेस में तो ठीक है सर, डाउट टीचर है आपके सामने, कुछ डाउट आप साथ साथ रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई बार टीचर को लगता है कि ये डाउट आपका बाद में ले लेंगे तो वो क्लास के बाद बता देगा, लेकिन क्योंकि टीचर सामने है, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो डाउट रिजॉल्व आपका हो ही जाएगा। तो डाउट की दिक्कत फेस टू फेस में नहीं आती, रिकॉर्डेड ऑनलाइन में आती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्डेड में भी आपको डाउट की दिक्कत नहीं मिलेगी, उसके डाउट प्रॉपर आपके रिजॉल्व होंगे। अब आती है टेस्ट सीरीज। देखो अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, अगेन हमारे यहां पर तीनों मोड पे टेस्ट सीरीज चलती है। चाहे वो फेस टू फेस का बच्चा हो, सेंटर पे आ रहा है, टेस्ट देगा, टेस्ट चेक होके मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वाले बच्चों उनको भी टेस्ट दिया जाता है, उनके भी टेस्ट चेक होके उनको दिए जाते हैं। बस ऑनलाइन और रिकॉर्डेड में दिक्कत क्या आती है टेस्ट की, कि बच्चा करके देगा तभी हम चेक कर पाएंगे, ठीक। फेस टू फेस में तो हमें पता है कि कौन सा बच्चा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसको डांट भी लगाई जा सकती है। लेकिन ऑनलाइन और रिकॉर्डेड में हम किसको डांट लगाएंगे? बच्चा करके दे रहा है तो दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा, ठीक। तो वही बात आती है यहाँ पर, सिंसियरिटी आपको चाहिए, खुद ही सिंसियर होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि फेस टू फेस वाले बच्चों के तो टेस्ट ले लिए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्डेड के तो टेस्ट ही नहीं लिए जाते। क्लासेस दी, काम खत्म, बिजनेस हो गया कि भी क्लास दी, काम खत्म, नहीं, सेल तक की तो सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है ही नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये दिक्कत अगर लग रही है, ये दिक्कत है, तो वो वाली क्लासेस बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड देखो, आप फेस टू फेस में तो आप स्पीड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ही नहीं सकते, जो फैकल्टी पढ़ा रहा है आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन लाइव एट होम में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सेम चल रही है क्लास, तो उसमें भी नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड में ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी स्पीड के हिसाब से क्लासेस को कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में टीचर थोड़ा स्लो पढ़ा रहा है, ठीक, क्योंकि टीचर को भाई सबके हिसाब से करना पड़ता है। अगर आपको लगता है स्लो पढ़ा रहा है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5x, 2x, 2.5x ले जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ना चाहता हूं तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि देखो क्या होता है कि स्पीड इनिशियली पढ़ने में, सबसे पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो स्पीड आपको नहीं बढ़ानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आप कोई क्लास दोबारा देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ने में अगर आप स्पीड बढ़ा के पढ़ रहे हो, दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, और उसको भी आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख रहे हो तो गलत है। पहली बारी में आपको नॉर्मल स्पीड से देखना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट घुस जाए। पॉइंट समझ में आता है? रिवीजन
रिवीजन तो देखो आजकल सब यूट्यूब पे रिवीजन कराते हैं, लाइव रिवीजन चलती रहती है या फिर मैराथन्स वगैरह मिल जाती हैं, तो ये तो तीनों मोड में चलता है, फेस टू फेस में भी चलता है, लाइव एट होम में भी चलता है और आपका रिकॉर्डेड में भी चलता है। बस फर्क ये होगा कि फेस टू फेस वाले बच्चों को तो सेंटर पे बुलाकर रिवीजन कराई जाएगी और लाइव एट होम और रिकॉर्डेड वालों के लिए यूट्यूब वगैरह पे रिवीजन होगी या जो भी ऐप होगी उन पे रिवीजन होगी। ठीक, तो रिवीजन मेरे हिसाब से सब फैकल्टी तीनों मोड पे रिवीजन कराई देती होंगी। बैकअप, देखो बैकअप फेस टू फेस क्लासेस वो ज्वाइन करना जहां पर आपको 100% बैकअप मिल रहा हो, क्योंकि इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास बैकअप रहेगा तो आप उस क्लास को दोबारा देख सकते हो। तो 100% बैकअप जहां पर मिल रहा है तो वो फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर लेना। बाकी लाइव एट होम पे भी आपका 100% बैकअप होना चाहिए और वीडियो मोड पे भी आपके व्यूज की रिस्ट्रिक्शन ना हो। बहुत सारी जगह पर 1.5 व्यूज 2 व्यूज तक लगा देते हैं, हमारे यहां पर आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं विद सम टाइम वैलिडिटी। 8 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन व्यूज की हम लिमिट नहीं लगाते क्योंकि हमें भी पता है कई बार क्या होता है कि बच्चों को कोई टॉपिक एक बार में नहीं समझ में आया तो वो दोबारा देखना चाहता है, 3 बार देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो व्यूज की कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फेस टू फेस पे जाना चाहिए, लाइव एट होम पे जाना चाहिए, रिकॉर्डेड पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तीनों मोड के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो भाई हमारे यहां तो तीनों मोड पे अवेलेबल है, फेस टू फेस पे भी अवेलेबल है, लाइव एट होम पे भी अवेलेबल है और GDPD रिकॉर्डेड में मतलब गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वो भी अवेलेबल है। हमारे पास फायदा क्या है, आपको जो फेस टू फेस क्लास चल रही है वही आपको लाइव एट होम पे भी मिलेगी और वही क्लास रिकॉर्ड ऑफ के आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे भी मिलेगी। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा है। तीनों में से किसी भी मोड पे जाओ, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो तो फेस टू फेस में जाओ। मेरे हिसाब से फेस टू फेस पहली प्रायोरिटी है। ठीक, उसके बाद आप GDPD या लाइव एट होम पे जा सकते हो। अब मैं आपको एक बीच में रुकवा दी थी मैंने बात की, मैं बाद में बताऊंगा, वो बाद में बताने वाली बात ये है, देखो फेस टू फेस ज्वाइन कर रहे हो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं लाइव एट होम या गूगल ड्राइव में ज्वाइन करूं तो मेरे हिसाब से गो फॉर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस। लाइव एट होम कुछ नहीं होता, सही बताऊं कुछ नहीं होता। लाइव एट होम ही अगर आपको करना है तो या तो फेस टू फेस में आ जाओ या GDPD में चले जाओ। अगर आप अपना हमारा फीस स्ट्रक्चर भी देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर में हमने कोई खास फर्क रखा ही नहीं है। फेस टू फेस 38 है तो लाइव एट होम 37 है, बस ठीक है सब करा रहे हैं लाइव एट होम तो हमने भी बोल दिया लाइव एट होम, ठीक है, बट लाइव एट होम कुछ नहीं होता। उससे बेटर है या तो फेस टू फेस पे आओ या GDPD पे आ जाओ, वो बेटर है। क्यों सर लाइव एट होम के लिए मैं मना कर रहा हूं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कई बार हमारे पास से तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास से नहीं है तो आपकी वो क्लास अटक अटक के चल रही है तो बेकार हो जाएगी वो क्लास, और उसको फिर प्रोसेस होने में भी 48 आवर्स 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो बेटर है रिकॉर्डेड ही ले लो, ठीक, और घर बैठ के ही पढ़ना है तो क्यों आपको एक शेड्यूल से पढ़ना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बनाओ ना, फिर GDPD पे चले जाओ। ठीक, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई या तो फेस टू फेस पे आओ या GDPD पे आओ, बट आपकी मर्जी, अगर आप एक लाइव एट होम पे जाना चाहते हो तो वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक, तो ये तीनों क्लासेस की इंफॉर्मेशन है। बाकी हमारा जो बैच है उसका मैंने आपको बता दिया, 13 फेब से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास हमारी मंडे को 3 बजे 3 PM हमारी अकाउंट्स की ही क्लास होगी। ठीक, पहली कुछ क्लासेस 5 to 6 क्लासेस हमारी यूट्यूब लाइव भी रहेंगी, तो वहां पर भी देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट की हमारी 5 से 6 क्लासेस यूट्यूब लाइव पर रहेंगी, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है जी, और अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करके चल सकते हो। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब आप डिसीजन लोगे सोच समझ के, अच्छे से डिसीजन लेगा, सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।